सीरियल गंगा माई की बेटियां में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी है। हर एपिसोड के साथ कहानी और ज्यादा गहरी, ज्यादा भावुक और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। आने वाले एपिसोड्स में जो धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है वो न सिर्फ रिश्तों की नींव हिला देगा बल्कि कई किरदारों की असलियत भी सामने ला देगा। जी हाँ, कहानी अब पहुंच चुकी है अपने सबसे नाजुक और विस्फोटक मोड़ पर, जहां स्नेहा और सिद्धू एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सहाना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। पहली बार देखने को मिलेगा कि स्नेहा और सिद्धू, जो अक्सर अलग अलग राहों पर चलते नजर आते थे, अब सहाना के लिए एकजुट हो जाते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, किसी भी कीमत पर सहाना की शादी मुरली से करवाना। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब गंगा माई सारी हिम्मत समेटकर अपनी बेटी सहाना का रिश्ता लेकर मुरली के घर पहुंचती है। एक माँ जो सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य संवारना चाहती है, लेकिन वहां उसका सामना जिस अपमान से होता है वो किसी के भी दिल को तोड़ सकता है। जैसे ही गंगा माई मुरली के घर कदम रखती है, मुरली की माँ का व्यवहार एकदम झर से भरा हुआ नजर आता है। बिना किसी लिहाज के, बिना किसी सम्मान के वह गंगा माई को सरेआम ताना मार देती है। वो साफ शब्दों में कह देती है, हमारे घर में रिश्तों की बात मर्द करते हैं, औरतें नहीं। ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे, बल्कि गंगा माई के आत्मसम्मान पर सीधा वार थे। वहां मौजूद हर पल गंगा माई के लिए भारी होता जा रहा था। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और चेहरे पर मजबूरी। गंगा माई चुपचाप वहां से लौट आती है, लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। मुरली के घर से निकलकर गंगा माई सीधा पहुंचती है इंदुवती के घर, इस उम्मीद में कि शायद इंदुवती अपने पति मनोहर को साथ लेकर मुरली के घर जाकर हालात संभाल सके। लेकिन यहाँ भी किस्मत उनका साथ नहीं देती। इंदुवती बिना पूरी बात सुने गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कह देती है, आपको पता है कल आपकी बेटी ने मेरे घर आकर क्या किया? ये सुनते ही गंगा माई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंदुवती की बातें इतनी ज्यादा तीखी होती है कि गंगा माई को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। एक माँ जो सुबह उम्मीद लेकर निकली थी, अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। घर पहुंचते ही गंगा माई का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो स्नेहा पर फूट पड़ती है, चिल्लाते हुए कहती है, हमारी सारी परेशानी की वजह तू ही है स्नेहा। तेरी वजह से ही आज मेरी बेटी की शादी खतरे में है। क्या यही सब सिखाया था हमने तुझे? स्नेहा पूरी तरह टूट जाती है, कांपती आवाज में कहती है, माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन गंगा माई उसे इंदुवती के घर की पूरी बात बता देती है। तेरे वहां जाने की वजह से ही तेरी बहन की शादी टूट गई। ये सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपराधबोध उसे अंदर से तोड़ देता है। और तभी कहानी में आता है सबसे इमोशनल मोड़। मुरली अचानक वहां पहुंच जाता है। वो सीधे गंगा माई के पैरों में गिर जाता है। हाँ, वही मुरली जो अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, आज गंगा माई के सामने पूरी तरह टूट चुका होता है। कांपती आवाज में कहता है, माई, हमें माफ कर दीजिए। मेरी माँ ने आपके साथ जो किया उसे न तो मैं कभी भुला पाऊंगा, नहीं सही ठहरा पाऊंगा। लेकिन प्लीज मेरी शादी सहाना से करवा दीजिए। मैं अभी इसी वक्त शादी के लिए तैयार हूँ। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। गंगा माई उसे उठाती है, संभालती है और बहुत प्यार से समझाती है, बेटा, शादी ऐसे नहीं होती। जब तक तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी, मैं ये शादी नहीं करवा सकती। माँ के आशीर्वाद के बिना कोई रिश्ता पूरा नहीं होता। लेकिन तभी मुरली एक ऐसा सच बता देता है जो सबको चौंका देता है। वो कहता है, माई, मैं अपना घर छोड़कर आ चुका हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, आज तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा, या मैं या सहाना, और मैंने सहाना को चुना। ये सुनकर गंगा माई सन्न रह जाती है। वो तुरंत मुरली को रोकती है और कहती है, नहीं बेटा, ये गलत है।
हमने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं सिखाया कि वो किसी को उसके माँ बाप से अलग कर दें। तुम्हें अपनी माँ को मनाना ही होगा, उसी के बाद ये शादी हो सकती है। ये शब्द मुरली को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इधर ये सब सुनकर स्नेहा और भी ज्यादा टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बाहर खड़ा सिद्धू, जो चुपचाप सब सुन रहा होता है, समझ जाता है कि अब हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। मुरली के वहां से जाने के बाद उसकी मां सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और गंगा माई और उनकी बेटियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। और यही कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़। पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल सिद्धू को फोन कर देता है। फोन पर सारी बात सुन ली जाती है और ये बातें स्नेहा भी सुन लेती है। अब सवाल ये है, क्या स्नेहा फिर से कोई बड़ा कांड करने वाली है? क्या वो मुरली के घर जाकर फिर से तमाशा खड़ा कर देगी, या फिर इस बार कहानी कोई ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? अब सबसे बड़ा सवाल, सहाना और मुरली की शादी आखिर होगी कैसे? क्या मुरली की मां पिघलेगी या ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में हर सीन, हर डायलॉग और हर फैसला कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देगा। आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ऐसी ही लेटेस्ट और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।